जय हिंद। टेस्ट सीरीज 2 में आपका स्वागत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई है। प्याज पर व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी होगी। 50% की वृद्धि हुई तो 50 का भिन्नात्मक मान 50/100, तो 50 दूनी 100, 1/2। अब 1/2 वृद्धि हुई है तो वृद्धि मतलब प्लस, तो 1/3, 1/2 और 1/3, 1/3 कितने प्रतिशत, 1/3 का प्रतिशत इंटू 100, तो 1/3 का प्रतिशत 33 सही, 1/3%। ऑप्शन नंबर 2 सही। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, यदि ए का वेतन बी से 25% कम है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। अब इसमें क्या है, 25% कम है तो 25 का भिन्नात्मक मान 25/100, 25 चौको 100, 1/4। अब 1/4 कम है तो माइनस, ठीक, 1/4 माइनस, तो 4 में से 1 गई 3 इंटू 100 प्रतिशत निकालने के लिए। अब 1/3 का प्रतिशत मान 33 सही, 1/3%। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। तो अंकित मूल्य के 3/4 पर, अगर क्रय मूल्य बराबर अपने आप में 100 रुपया, ठीक, 100 रुपया मानना है। अंकित मूल्य के 3/4, अंकित मूल्य बराबर x, तो x के 3/4, अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ, तो x के 3/4 बराबर क्रय मूल्य 100 और 25% का लाभ, 100 और 25 125, तो x बराबर 125 इंटू 4/3, तो x बराबर 125 इंटू 4, 500/3। तो अंकित मूल्य x का मान 500/3 और क्रय मूल्य 100। अंकित मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है, तो 500/3 अनुपात क्रय मूल्य 100, 500/3 का उधर गुणा तो 300, 2 जीरो खत्म, 5/3। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों बाद, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों बाद 720 रुपये हो जाती है तथा 5 और अधिक वर्षों में 1020 रुपये हो जाती है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो कोई साधारण राशि माना x, 2 वर्षों बाद, कितने, 2 वर्षों बाद 720, और 5 और अधिक वर्षों मतलब 2 और 5, 7 वर्षों बाद 1020। अच्छा, साधारण ब्याज में प्रति वर्ष समान ब्याज दर मतलब समान ब्याज बढ़ता है, ठीक। तो अब इसमें 5 में से 2 वर्ष का ये और 7 वर्ष का ये, तो ये बीच का गैप कितना है, 5 में से 2, 7 में से 2, 5 वर्ष, ठीक। अब 1020 में से 720 घटाएंगे, 720 003, 5 वर्ष बाद 5 ईयर बराबर 300 रुपये ब्याज बढ़ेगा 5 वर्ष में। तो 1 ईयर बराबर 60, 2 ईयर बराबर, अब देखो सबसे पहले 1 ईयर बराबर 60। अब x मूलधन में 2 वर्ष बाद 720 होगा, तो अगर 2 वर्ष का इसमें ब्याज घटा दें तो x का मान निकल आएगा। तो 2 साल का, 2 ईयर का, 60 दूनी 120, तो 120 ब्याज है 2 वर्ष का, तो 720 माइनस
120। तो 720 में से 120 600 रुपया। ठीक है, मूलधन 600 रुपया का हुआ धनराशि मूलधन पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप, इस परिमाप निकालने हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र √3/4 इंटू भुजा, भुजा माने ए स्क्वायर। ठीक, भुजा स्क्वायर। अब क्षेत्रफल दिया है 400√3, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 बराबर √3/4 इंटू भुजा ए स्क्वायर। तो √3 से 3 खत्म, 4 का उधर गुणा 1600, 1600। ठीक, 1600 ए स्क्वायर बराबर 1600, तो ए बराबर 1600 का वर्गमूल 40 मीटर। ठीक, अब निकालने का है परिमाप। किसी त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। कोई त्रिभुज हो, समबाहु, समकोण त्रिभुज या विसमबाहु, तीनों भुजाओं का योग। ए बराबर 40 है, तो तीनों भुजाएं कितनी है 40। समबाहु त्रिभुज है 40, तीनों भुजाओं का योग 40 का 3 120। ठीक, 120 मीटर। कौन ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है। इस त्रिभुज का परिमाप। सबसे पहले इसकी भुजाओं कितनी 3:4:5, तो 3x, 4x, 5x। ये त्रिभुज की तीनों भुजा कितनी 3:4:5, तो 3x, 4x, 5x। ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, इसकी त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल √S कोष्टक S - A S - B S - C। अब S क्या है, किसी भी त्रिभुज का अर्ध परिमाप। S बराबर तीनों भुजाओं का योग A + B + C बटे 2, त्रिभुज किसी भी त्रिभुज के अर्ध परिमाप का सूत्र है। ठीक, तो हाँ, तो तीनों भुजाएं कितनी हैं 3x, 4x, 5x। 5 4 9 3 12। A + B + C का मान 12x बटे 2, तो S बराबर 6x। ठीक, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 216, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 बराबर √S का मान 6x इंटू S - A, तो 6x - 3x, तो 3x गुणा 6x S - B, तो 6x - 4x 2x इंटू S - C, तो 6x - 5x x। ठीक, 216 बराबर इनका आपस में गुणा 6 × 18 दूनी 36, तो 36 1 2 3 4 x की पावर 4, तो अंडर रूट के बाहर 216 बराबर 6x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 6 का भाग 36, x बराबर 6। अब x बराबर 6 है, तो तीनों भुजाएं कितनी होगी, इसमें मान 6 × 18 और 6 चौको 24 6 पंचे 30। अब त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप A + B + C, तो 18 24 30 बराबर 72 सेंटीमीटर। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 4 सही। एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की √2 गुनी है। नए वर्ग का क्षेत्रफल, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। कोई वर्ग है 200 वर्ग मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो A स्क्वायर बराबर 200 मीटर। A बराबर 200 का वर्गमूल
10√2। ठीक, अब इस वर्ग की भुजा 10√2। ठीक, अब विकर्ण का सूत्र क्या होता है? विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा। विकर्ण का सूत्र √2 इंटू भुजा, तो √2 विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा कितनी? 10√2। 10√2 √2 2 2 इंटू 10 तो 20, तो विकर्ण इसका 20। ठीक, अब क्या पूछा? इस प्रकार बनाएगा कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की √2 गुनी है। मतलब ये विकर्ण की लंबाई से एक और वर्ग है जिसकी √2 गुना है विकर्ण, तो 20 का √2 गुना 20√2। ठीक, नए वर्ग का क्षेत्रफल, अगर इसका विकर्ण √2 है तो विकर्ण में सूत्र विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा। विकर्ण कितना है? 20√2 बराबर √2 इंटू भुजा। √2 से √2 खत्म, भुजा बराबर 20। भुजा किससे कितनी आई? 20। अब 20 क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग, किसी वर्ग का क्षेत्रफल? a², भुजा स्क्वायर। ठीक, 20 इंटू 20, 20 इंटू 20, a² बराबर 400 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर 3 सही। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। PQRS 10 सेंटीमीटर की भुजा वाला वर्ग है। ABCD क्रमशः PQRS, PQQR, RS तथा SP के मध्य बिंदु हैं, तो इनके बनने वाले वर्ग ABCD का परिमाप होगा। तो सबसे पहले एक वर्ग बनाएंगे, जिसके बिंदु हैं P, Q, R, S। अब A PQ का मध्य बिंदु है, तो A PQ का मध्य बिंदु है। ठीक, B QR का मध्य बिंदु है, C RS का मध्य बिंदु है और D SP का मध्य बिंदु है। ये D, इनको ऐसे ये मध्य बिंदु। अब तो बनने वाले वर्ग का ABCD का परिमाप, मतलब ABCD इस वर्ग का परिमाप बताना है। 10 सेंटीमीटर की भुजा का वर्ग है। ये जो भुजा है ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक, 10 सेंटीमीटर, तो आधी कितनी हुई? ये मध्य बिंदु है तो आधी 5 सेंटीमीटर, और ये 10 तो आधी 5 सेंटीमीटर। अब किसी भी वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो ये त्रिभुज बन गया एक समकोण त्रिभुज। ठीक, समकोण त्रिभुज में सूत्र होता है लंब L का स्क्वायर प्लस आधार A का स्क्वायर बराबर कर्ण K का स्क्वायर। ठीक, तो L कितना? 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 5√2। ठीक, K बराबर 5√2। जब √50 25 अंदर जाएगा, 25 दूनी 50, तो ये K बराबर 5√2। अब एक भुजा वर्ग की 5√2, चारों भुजाएं 5√2, मतलब चारों भुजाएं समान होंगी 5√2। अब पूछा गया परिमाप किसी वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4 इंटू भुजा A। ठीक, A कितना है? 5√2 भुजा, 4 इंटू 5√2। ठीक, 5 चौको 20√2, तो ABCD का परिमाप 20√2। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में 750 kg चावल का उत्पादन होता है। 100 मीटर भुजा वाले उतने ही वर्गाकार खेत में उत्पन्न चावल की मात्रा कितनी होगी? सबसे पहले 50 मीटर भुजा वाली वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा? 50 इंटू 50, 2500 मीटर। ठीक, और 100 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 100 मीटर वाले भुजा वाले 100 इंटू 100, इस भुजा स्क्वायर होता है वर्ग, तो 100 इंटू 100 बराबर 100, 1 और 4 0,
10,000 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर वर्ग। ठीक, अब 750 मीटर 750 kg चावल उत्पन्न होता है 50 मीटर वाले में, 2500 वर्ग मीटर में से 750 बटे कितना 2500, और 10,000 वर्ग मीटर में कितना होगा इंटू 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौको 100, 750 गुणा 4, 750 गुणा 4, जीरो 5 चौको 20 की जीरो, हासिल लगी 2, 7 चौको 28, 2 30, 3000 kg, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।